हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस अपडेट लेके आता हूं। तो ये सीरीज थी डेली रीजनिंग बूस्टर, डेली रीजनिंग बूस्टर, ठीक है ना। और आज हम आ गए हैं डे 21 पे, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चुन चुन के डाल रहा हूं ताकि आप सारे टाइप के कर सको, यानी कि ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है ना। इन अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। प्रिया इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, प्रिया जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 15 पे। एंड गरिमा इज 19, अभी हमें नहीं पता कि ओवरलैप है कि नहीं है, 19, ठीक है ना। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि जहां प्रिया है वहां गरिमा आ गई, जहां गरिमा है वहां प्रिया आ गई, ठीक है ना। राम हु इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से 24th पे, ऑब्वियसली बात है। देखो राम कहीं होगा कौन सी पोजीशन पे, 24th पे, ठीक है ना। सिट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रियाज न्यू पोजीशन, प्रिया की न्यू पोजीशन के 5वें लेफ्ट पे प्रिया एरी लेफ्ट होगा इधर। 1 2 3 4 और 5, सही है ना। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन, मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में आपको किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मान लो मैं प्रिया को कैलकुलेट करता हूं। देखो ये 24 है, फिर 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 और 29। तो यानी कि राइट से लेफ्ट से ये 29 पोजीशन पे है, और राइट से कौन सी पोजीशन पे होगा, जो गरिमा थी 19th पे। तो टोटल क्या होता था, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 29 प्लस 19 -1, तो आंसर इज 47। अब आप सोचो कि अगर आप इसे ड्रॉ करके करते तो आप डेफिनेटली गलत करते, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन में चुन चुन के डाल रहा हूं ताकि आपको फायदा हो। चलो, ये डाइस का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कमेंट में चाहूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो रीजनिंग की क्लास में दूंगा आपको, वो जो हमने करा था रैंकिंग एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर, उसके 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जिसने भी अभी वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका क्लास 1 देख ले। क्लास 2 में 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लास 1 क्लास 2, अगर ये दो करिए तो आपको रैंकिंग वाले टॉपिक दोबारा नहीं करने, ठीक है ना। ऐसी डाइस को भी उठाएंगे। चलो अब देखो हमारे पास 7 के बाद 8, देखो मैंने क्या कहा था, एक बड़े फिर घटे, बड़े फिर घटे, तो अल्टरनेट देखते हैं। 7 के बाद 8 फिर 9, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 10। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो वो तो पूछा ही नहीं है, यही पूछा है, तो आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब फादर इज, देखो इसे करने के बहुत तरीके होते हैं, वैसे ये एज प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है ना। फिर हम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। फादर इज 3 टाइम्स ऑफ रोनित, मैं हर क्वेश्चन को ना पहले बेसिक कंसेप्ट से करा रहा हूं, जब इसको इंडिविजुअली डील करेंगे तब ट्रिक से आएंगे। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट करा है अभी, रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ये दे रखा है आफ्टर 8 ईयर 3 टाइम्स मोर कह रखा है, तो यानी कि फादर इज 4 टाइम्स ऑफ रोनित। ये इसने यहां पे लैंग्वेज में खेलने की कोशिश करा। अगर मोर वर्ड नहीं होता तो लिखते फादर इज 3 टाइम्स ऑफ रोनित, ठीक है ना। चलो आफ्टर एज ईयर, तो फादर की एज में भी 8 जुड़ेगा, रोनित की एज में भी 8 जुड़ेगा, ठीक है ना। फादर विल बी 2 and 1.5, दैट इज 5/2, ठीक है ना। 2 1.5, 2.5 मतलब 2 1/2, दैट इज 5/2। तो आपके पास आ जाएगा 2f प्लस 16 इक्वल टू 5r प्लस 40। f की वैल्यू क्या है, 4r, तो क्या हो जाएगा 8r प्लस 16 इक्वल टू 5r प्लस 40। यहां से r आ जाएगा 3, सॉरी r आ जाएगा 8, तो r आ गया 8। तो यहां पे आ जाओ, यानी कि रोनित अगर 8 साल का है तो उसके पापा 32 साल के हैं। अब देखो फर्दर 8 ईयर का मतलब क्या है, पहले वाले 8 साल को भी कंसिडर कर रहा है, तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 48, और फिर 24। ये पहले 8 साल का गैप, ये फर्दर 8 ईयर का गैप। अगर ये फर्दर वर्ड नहीं होता और आफ्टर 8 ईयर होते तो हम सिर्फ इस वाले रीजन को लेके चलते। तो ये किसका कितने गुना है, 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन बिना ट्रिक के भी करा दिया ना, यानी कि रीजनिंग ना थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सारी ट्रिक पता हो, हाँ फास्ट करने के लिए ट्रिक चाहिए, नो डाउट, ठीक है ना। चलो ये वाला भी अच्छा है। देखो आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से। तो ये
डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। तो सूरज अगर यहां पे उगता है, ठीक है ना, और वो कह रहा है दो लड़के हैं उदय और विशाल, तो या तो उदय और विशाल ऐसे मुंह करके खड़े होंगे, या फिर उदय और विशाल ऐसे खड़े होंगे, ठीक है ना। इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की परछाई, देखो विशाल, अगर सूरज इधर है, सूरज तो ईस्ट में ही रहेगा, विशाल की परछाई इधर पड़ेगी और इस केस में इधर। अब ये विशाल की परछाई उदय के लेफ्ट हैंड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है, ये उदय का कौन सा हैंड होगा, राइट। और विशाल की परछाई इधर है, तो ये उदय का कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट। यानी कि ये वाली पोजीशन एग्जैक्ट है और ये वाली क्या है, फॉल्स है। उदय की डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सी होगी, तो उदय कौन सी डायरेक्शन पे है, नॉर्थ में। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो ये वाले क्वेश्चन को करने का सबसे आसान है, कोई ट्रिक नहीं चाहिए। इसकी भी ट्रिक बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो ये भी मैं कमेंट में चाहूंगा आंसर, ठीक है ना। चलो अब ये वाला देखो, ये तो बहुत आसान है ना, इसका भी आंसर कमेंट में चाहेंगे, बहुत आसान, ठीक है ना। इसको कराना मेरे हिसाब से मेरे लिए जरूरी नहीं है। चलो ये देखो, इफ जय गिव मी 40 रुपीज ही विल हैव हाफ एज मच एज अतुल। यानी कि एक नाम जय आ रहा है, एक नाम अतुल आ रहा है, ठीक है ना। बट इफ अतुल गिव्स मी 40 रुपीज, मी एक मैं आ रहा हूं, अब आ जाओ। चलो, जय गिव 40 रुपीज ही विल हैव हाफ एज मच अतुल। तो जय पे अगर जितने भी थे वो अगर 40 रुपए दे देता है, 40 रुपए दे देता है, तो ही विल हाफ एज मच एज अतुल, यानी कि अतुल का आधा हो जाएगा। तो अतुल इक्वल टू x माइनस 40/2, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, जय पे x। अगला, बट अतुल गिव्स मी 40 रुपीज। अगर अतुल मुझे 40 रुपए देता है तो अतुल पे इतने हैं, तो अतुल इसमें से 40 देगा। देन ही इज थ्राइस ऑफ अस विल हैव द सेम अमाउंट, ठीक है ना। तो अब हम तीनों में बराबर हो जाएंगे, अतुल ने इतने मुझे दे दिए, ठीक है ना। तो अब समझना, तो यहां पे इस पे जितने बचे थे इस पे तीनों इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मुझे क्या बताना है, आंसर बताना है। थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ज्यादा पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। ओके देखो, सही पे 4 नंबर है और गलत पे -1 नंबर है, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन टोटल करे तो सही क्वेश्चन मान लो x करे, गलत क्वेश्चन मान लो y करे, ठीक है ना। तो टोटल 75 क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई बराबर 75। उसे कितने मार्क्स मिले, 125। तो यानी कि 4x माइनस y इक्वल टू 125। पहला तरीका तो ये बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका, एक टॉपिक होता है जिसका नाम है एलिगेशन। एक वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एलिगेशन वर्सेटाइल टॉपिक है, इसका बहुत यूज हो सकता है। मैं मान लेता हूं 75 के 75 क्वेश्चन सही हैं, तो 75 चौक कितना होता है, 300, तो 300 नंबर आने चाहिए। मैं मान लेता हूं 75 के 75 गलत है, तो कितने नंबर आने चाहिए, लेकिन आए कितने। तो मैं एलिगेशन का ट्रिक लगा के कर सकता हूं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, अभी इससे करते हैं। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 125, तो आ जाएगा 5x इक्वल टू 200, x बराबर 40। यानी कि x कौन है, सही वाले, और सही वाले ही आपसे पूछे हुए, समझ आया। तो अब हम इंटरेस्टिंग कैसे बना रहे हैं, ओ एक और बचा, चलो। द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉट एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50। तो पहला x साल में हुआ, दूसरा x प्लस 3, फिर x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। इन सब का सम जो है वो कितना दे रहे, 50, और सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यंगेस्ट मतलब x ही पूछ रहा है, अगर वो ओल्डेस्ट पूछता तो आप ये वाला निकालते, ठीक है ना। तो ये आपके 10 सीरीज थे। देखो अब हम कैसे क्रिएटिव बना रहे हैं इस चीज को। अब मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का, एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का। जो टॉपिक मैं आपको कराता जाऊंगा उन क्वेश्चन के टॉपिक डालता जाऊंगा और आपको करना है, ठीक है ना। तो इसे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।